ओके, अब हम देखेंगे एज रिलेटेड कॉर्नियल डीजनरेशन। ओके, बढ़ती एज के साथ साथ जो कॉर्नियल सेल्स होते हैं दे अंडरगो सम डीजनरेटिव चेंजेस। इसमें सबसे पहली कंडीशन है वो है आर्कस सिनाइलिस। सिनाइलिस में ही है क्योंकि ये ओल्ड एज में होता है। आर्कस सिनाइलिस भी होता क्या है? इट इज़ अ लिपिड इनफिल्ट्रेशन। लिपिड इनफिल्ट्रेशन होता है कहाँ पे? तो इन पेरिफेरल कॉर्निया। लिपिड इनफिल्ट्रेशन इन द पेरिफेरल कॉर्निया ये होता है आर्कस सिनाइलिस। ये बायलैटरली होता है इन 60% केसेस ऑफ एज 40 to 60 ईयर्स। उसमें 60% केसेस में बायलैटरली प्रेजेंट होता है, जबकि एज ऑफ मोर देन 80 ईयर्स ये हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता ही है। 2 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, लिपिड इनफिल्ट्रेशन इन द पेरिफेरल कॉर्निया। दूसरा है बायलैटरली occurs in 60% case in the age between 40 and 60 years and it is present in almost all individuals having age of more than 80 years। इसके बाद इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसी होती है? ये हमारी आई बॉल है, ठीक है, नॉर्मल। ये कॉर्निया, ये लिम्बस। अब जो लिपिड इनफिल्ट्रेशन होता है वो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होता है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर मार्जिन्स या इन्फीरियर क्वाड्रेंट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर क्वाड्रेंट। फिर धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स द पेरिफेरल एरिया, रिमेनिंग पेरिफेरल एरिया, एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म अ रिंग ओपेसिटी। कि अल्टीमेटली ये पूरा सर्कुलर हो जाता है, रिंग ओपेसिटी फॉर्म कर देता है। और इसकी थिकनेस कितनी होती है? वो होती है 1 mm। 1 mm थिकनेस होती है ऑफ द लिपिड इनफिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लेटरल बॉर्डर है इट इज़ शार्पली डिमार्केटेड। लेटरल बॉर्डर इज शार्पली डिमार्केटेड, जबकि जो मीडियल बॉर्डर है वो डिफ्यूज़ होती है, शार्पली डिमार्केटेड नहीं होती, इट इज़ डिफ्यूज़। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो लिम्बस है और ये जो आर्कस सिनाइलिस का जो लिपिड इनफिल्ट्रेशन है उन दोनों के बीच में ये स्पेस है, गैप है, क्लियर इंटरवल है, ऐसे बोलो तो पिछले क्लियर इंटरवल बिटवीन लिम्बस एंड द रिंग ओपेसिटी। इसको बोलते हैं लूसिड इंटरवल ऑफ वोट। लूसिड इंटरवल ऑफ वोट ये कहाँ पे होता है? बिटवीन रिंग ओपेसिटी एंड लिम्बस, जहाँ में क्लियर लाइन देखने को मिलती है बिटवीन लिम्बस एंड द रिंग ओपेसिटी लेटरल बॉर्डर। ये हो गया आर्कस सिनाइलिस। ओल्ड एज में होता है लिपिड इनफिल्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिपिड इनफिल्ट्रेशन की वजह से होता है। इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विथ हाइपरलिपिडेमिया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और कहाँ पे? तो पेरिफेरल कॉर्निया। बायलैटरली 60% केसेस इन एज बिटवीन 40 to 60 ईयर्स, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पर्सनस ऑफ एज मोर देन 80 ईयर्स। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से होता है? सुपीरियर और इन्फीरियर क्वाड्रेंट में से, फिर वहाँ से पूरा सरकमफरेंशियली एक्सटेंड करता है और अल्टीमेटली एक रिंग फॉर्म कर देता है। उसमें इसकी जो लेटरल बॉर्डर होती है वो शार्पली डिमार्केटेड होती है, जबकि मीडियल बॉर्डर वो डिफ्यूज़ होती है। अब जो लेटरल बॉर्डर ऑफ द रिंग ओपेसिटी और लिम्बस के बीच में क्लियर इंटरवल होता है विच इज़ नोन एज लूसिड इंटरवल ऑफ वोट। ये था पूरा आर्कस सिनाइलिस। ये इमेज ऑफ द आर्कस सिनाइलिस यहाँ पे देख सकते हो, वाइट कलर का दिख रहा है, दैट इज लिपिड इनफिल्ट्रेशन इन द पेरिफेरल कॉर्निया। जो लेटरल बॉर्डर है वो शार्पली डिमार्केटेड है, जबकि मीडियल बॉर्डर वो डिफ्यूज़ है, शार्पली डिमार्केटेड लाइन नहीं है मीडियल बॉर्डर की। और जो लिम्बस है और रिंग के ओपेसिटी, उन दोनों के बीच में जो ब्लैक लाइन दिख रहे हो वो क्लियर इंटरवल है विच इज़ नोन एज लूसिड इंटरवल ऑफ वोट। ये था आर्कस सिनाइलिस। अब सेकेंड कंडीशन है वो है वोट्स वाइट लिम्बल गर्डल। इसमें होता क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाइट चौकी ओपेसिटीज। वाइट चौकी ओपेसिटीज कौन से लेयर में? तो इन बोमेंस लेयर, बोमेंस मेम्ब्रेन के साथ, बोमेंस लेयर या बोमेंस मेम्ब्रेन
उसमें वाइट चौक की ओपेसिटीज प्रेजेंट होती है इन द कॉर्निया। और कौन से रीजन में? इंटर पाल्पेब्रल रीजन ऑफ कॉर्निया, इंटरपाल्पेब्रल रीजन ऑफ कॉर्निया, बोथ नेजल साइड एज वेल एज टेम्पोरल साइड। ये था वोट्स वाइट लिम्बल गर्डल। उसके बाद थर्ड कंडीशन है वो हेसल हेनले बॉडी। ओके, हेसल हेनले बॉडी, इसमें क्या है? एच से हाइलिन चेंजेस, ड्रॉप लाइक हाइलिन डिपॉजिट्स, ड्रॉप लाइक हाइलिन डिपॉजिट्स कौन से लेयर में? इन डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, drop like hyaline deposits in the descemet membranes which is known as Hassel-Henle bodies। अब सपोज अगर ये जो हाइलिन डिपॉजिट्स है वो डीप चला गया, डीप इनटू द एंटीरियर चेम्बर, ठीक है, कॉर्निया को पेनिट्रेट कर गया, देन उसका नाम होगा वो होगा कॉर्नियल गुटाटा या गटाटा, कि कॉर्नियल गटाटा। अगर ये हाइलिन डिपॉजिट्स जो हैसल-हेनले बॉडी है वो पेनिट्रेट कर गए या परफोरेट कर गए इनटू द एंटीरियर चेम्बर, फिर होगा वो कॉर्नियल गटाटा। तो ये थी 3 डीजनरेटिव एज रिलेटेड डीजनरेटिव कंडीशंस ऑफ द कॉर्निया। उसमें से ये जो आर्कस सिनालिस है ये अगर यंग एज में हुआ तो इसको बोलेंगे आर्कस जुवेनाइलिस। ओके, आर्कस जुवेनाइलिस अगर यंग एज में हुआ तो, बाकी सब कंडीशन तो सेम, लिपिड इन्फिल्ट्रेशन ही होगा वो भी। ये थी पूरी एज रिलेटेड कॉर्नियल डीजनरेशंस।